आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम दो प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे कि वाटर ग्लास टेक्निक काम किस तरीके से करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है और वाटर ग्लास टेक्निक को कैसे करें। आइए तो बहुत इजी तरीके से समझते हैं कि वाटर ग्लास टेक्निक काम किस तरीके से करती है। रोज़मर्रा के एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। पहले वाटर ग्लास टेक्निक में आपने बहुत सारी अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता भी चला होगा कि जो पानी होता है वो हमारी वाइब्रेशन को कैरी कर लेता है। रिसर्च में पाया है, जिस तरीके से आप फ़ोटो देख रहे हैं, रिसर्च में पाया है कि जो भी विचार हम करते हैं, पहला तो जो हम सोच रहे हैं वो वाइब्रेशन के थ्रू पानी में तो जा ही रही है। दूसरा, हमारे शब्दों की एनर्जी भी वाइब्रेशन के थ्रू पानी के अंदर जा रही है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि वाटर ग्लास टेक्निक को करने से पहले हम वाटर रखते हैं अपने सामने और फिर अफर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो जब भी जो भी शब्द हम बोल रहे हैं तो वो पानी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो आपने इस फ़ोटो को देखा, आप देख रहे हैं कि प्रेयर करने से पहले जो पानी के वाइब्रेशन है वो किस तरीके से क्रिस्टल बना रहा है और आफ्टर प्रेयर कि किस तरीके से क्रिस्टल बन रहे हैं। तो ये इसके पीछे की साइंस है मोटी मोटी। और आपको पता होगा जैसे कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने किस तरीके से हमें ये ज्ञान दिया कि जब हम खाना खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो कितना इजी उन्होंने हमें समझाया है कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, है ना। भगवान को याद करते हुए खाना खाना चाहिए। हम भगवान को क्यों याद कर रहे हैं? भगवान एक सुप्रीम सर्जन है। भगवान में कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है। तो जब भी हम भगवान को याद करेंगे तो हम उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाएंगे और वही डिवाइन एनर्जी से जब हम कनेक्ट हो जाएंगे तो वो प्योरिटी, वो शांति, वो प्रेम, वो ज्ञान, वो आनंद हमारे अंदर आने लगेगा। इसीलिए भोजन करते वक्त आप भगवान की याद में खाना खाएं, उनको या तो नाम जप करते हुए या भगवान की याद में ही आपको खाना खाना है। ये इसके पीछे की साइंस है मोटी मोटी। आपको पता होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता होगा अगर किसी के घर में नेगेटिविटी होती है या कहीं भूत प्रेत किसी के घर में होते हैं या कोई नेगेटिविटी होती है तो जो भी ऋषि या जो भी संत होते हैं वो जाते हैं उस घर का, बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं, है ना। आपने कुछ ऐसे वीडियो भी देखे होंगे जिसमें पुराने ज़माने में, है ना, ऋषि किस तरीके से पानी से ही शाप देता था, किस तरीके से पानी से हम किसी पर छाटकते थे और उसको वरदान मिल जाता था। तो ये पानी का खेल है, पानी किस तरीके से वाइब्रेट। आइए समझते हैं कि वाटर ग्लास टेक्निक को किस तरीके से प्रैक्टिकली करना है। सबसे पहले आप एक कांच के ग्लास ले लें या फिर नॉर्मल ग्लास भी आप ले सकते हैं। कांच की ग्लास लेंगे तो अच्छा होगा। कांच के ग्लास को इस तरीके से पकड़िए। इस टेक्निक को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम इस कांच के ग्लास में होपोनोपोनो यूज़ करके कर सकते हैं। आइए होपोनोपोनो करते हैं। पहले, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई एम सो सॉरी कि मैंने हमेशा आप पर डाउट किया। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कीजिए, फिर भी आपने हमेशा मुझे इतना सब कुछ दिया। थैंक यू सो मच कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। थैंक यू एंड आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू। इस तरीके से आप होपोनोपोनो पानी के साथ कर सकते हैं। दूसरा, आप इस पानी के अंदर अफर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। आपने पानी के ग्लास को लिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अफर्मेशन ऐसे ही होने चाहिए जो आपके आत्मिक कल्याण के लिए हों। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अगर आपको डर लगता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, इस अफर्मेशन को आप 11 बार बोलिए और फिर इस पानी को धीरे धीरे आप पी लीजिए। ये दूसरा अफर्मेशन के साथ किया, पहला हमने होपोनोपोनो के साथ किया। तीसरा, हम इस पानी की टेक्निक के साथ हम अपने थर्ड आई पर विजुलाइज कर कर जो 7 कलर्स हैं, जो हमारे 7 चक्रास के 7 कलर्स हैं, उसको इस पानी के अंदर डालेंगे। मेरी आँखों से मैं देख रही हूँ, मेरी थर्ड आई पर मैं देख रही हूँ कि मेरी आँखें और मेरी थर्ड आई खुली है। मेरी थर्ड आई जो कि निराकार परमात्मा से कनेक्टेड है, भगवान शिव से कनेक्टेड है, जो भी हमारे गॉड है उनसे कनेक्टेड है, उनसे हमारी एनर्जी आ रही है कलर्स के रूप में, रेड कलर। अब मैं अपनी आँखों से रेड कलर को इसके अंदर
देख रही हूँ कि वो इसमें डल रहा है रेड कलर, और इस पानी के अंदर पूरा का पूरा ये पानी रेड कलर में हो गया है ना। इसमें हम कलर्स का यूज़ करेंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। हर कलर के अंदर अपना अपना गुण होता है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसी तरीके से हम सारे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक शांति के लिए हम लाइट ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, हम पवित्रता के लिए ऑरेंज कलर, और सुख शांति के लिए पीला कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कलर्स के थ्रू ये पानी की टेक्निक को कर सकते हैं। आइए हम एक और तरीके से इस पानी को चार्ज करेंगे। सबसे पहले आप अपने आप को शांति से बैठा दीजिए एक जगह पे। मैं शांत हो जाइए। पहले एक लंबी गहरी सांस, और उस सांस को बाहर निकालें। एक लंबी गहरी सांस फिर से लीजिए, उसको बाहर। एक लंबी गहरी सांस फिर से लीजिए, उसे बाहर। और अब हम शांत हैं। हमारे मन के जितने भी नेगेटिव विचार हैं, या जितने भी विचारों की 1 मिनट में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, वो सारे अब शांत हो गए हैं। एकदम शांत, एकदम शांत और एकदम शांत। अब ओम चैंटिंग करेंगे हम। ओम ओम को आपको 3 बार चैंट करना है। तीसरा आप ऐसा कर सकते हैं कि हाथों को रब करें। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा, मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा, मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा, मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा। ये 11 बार आपको बोलना है। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा, मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा। आप स्वमान ले लीजिए। आप गूगल पर डालेंगे स्वमान, तो वो स्वमान आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा। फिर अपने हाथों को इस तरीके से लगाइए और पूरी कृतज्ञता और ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जो भी आपने मुझे दिया, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू। और जब आप इस पानी को पी रहे हैं धीरे धीरे, तो विजुलाइज़ करें आपका जो भी गोल है। आप कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं, उसको विजुलाइज़ करें, आपके गोल को विजुलाइज़ करें, और धीरे धीरे इस पानी को आप पीजिए। इस टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको फीलिंग बहुत अच्छे से डेवलप करनी है। पूरी कृतज्ञता के साथ आपको फील होना चाहिए कि मैं थैंक यू कर रही हूँ यूनिवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, जो भी टेक्निक आप कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि फल की चिंता मत कर, तू कर्म पर ध्यान दे। तो आपका कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। आप अपनी आत्मा के उन्नति के लिए अगर ये अफर्मेशन करेंगे या खुद के लिए आप करेंगे, तो ये आपको 10 गुना फ़ायदा देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।